सभी को नमस्कार। मेरा नाम तोशिको है। मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली केंद्र की छात्र हूँ। मैं जापान से हूँ। जापान में प्राचीन काल से ही संस्कृति और भाषा पर भारत का बहुत प्रभाव रहा है। उन प्रभावों में से एक जापानी भाषा की वर्णमाला से संबंधित है, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। जापानी भाषा में भी हिंदी भाषा की तरह वर्णमाला होती है और उसका निर्माण हिंदी भाषा से बहुत मेल खाता है। इसका कारण यह है कि लगभग 1000 वर्ष पहले जापान के एक बौद्ध भिक्षु ने संस्कृत भाषा के वर्णमाला के आधार पर जापानी भाषा की वर्णमाला तैयार की थी। हिंदी भाषा की वर्णमाला में स्वरों का क्रम अ, आ, ई, उ इस क्रम में होता है। जापानी भाषा में दीर्घ स्वर व्यक्त करने के लिए कोई विशेष अक्षर नहीं होता, बल्कि एक विशेष चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसलिए वहाँ केवल 5 स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। और जापानी वर्णमाला में व्यंजनों की क्रम का, सा, ता, ना, हा, मा, या, रा, वा इस प्रकार होता है। जापानी भाषा में महाप्राण ध्वनि नहीं पाई जाती और घोष ध्वनियों को 2 बिंदु जोड़कर व्यक्त किया जाता है। इसलिए हिंदी की तुलना में जापानी भाषा में अक्षरों की संख्या कम होती है। अब यहाँ एक रोचक बात देखने को मिलती है। हिंदी भाषा में हा ध्वनि वर्णमाला के अंत में आती है, जबकि जापानी भाषा में यह बीच में स्थित होती है। ऐसे क्यों है? इसका कारण यह है कि पिछले 1000 वर्षों में जापानी भाषा के उच्चारण में परिवर्तन हुआ है। पहले जिस ध्वनि को प के रूप में उच्चारित किया जाता था, वह समय के साथ बदलकर हा बन गई। इस परिवर्तन का प्रमाण एक प्राचीन पहेली में मिलता है। हा हा कहते हैं तो दोबारा मिलते हैं, ची ची कहते हैं तो कभी नहीं। ये क्या है? हा हा का अर्थ माता होता है, ची ची पिता है। हा हा कहते हैं तो दोबारा मिलते हैं, ची ची तो कभी नहीं। ये क्या है? इसका उत्तर है होंठ। मतलब प्राचीन काल में दोबारा होंठ मिलाकर हा हा को पापा का की तरह उच्चारित किया जाता था। तो जापानी भाषा की वर्णमाला का, सा, ता, ना, हा, मा, या, ला, वा नहीं थी। का, सा, ता, ना, पा, मा, या, ला, वा होती थी। इसी प्रकार हिंदी और जापानी की समानता और अधिक स्पष्ट हो जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद तोशिको जी।